शुरू करते हैं गाइज हमारा लाइट लीक इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और ये इफेक्ट आप अपने पर्सनल वीडियो, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग वीडियो या फिर अपने म्यूजिक वीडियोस, व्लॉग्स, इंट्रोज सभी के लिए यूज कर सकते हो। और ये बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हो अपने वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा एक वीडियो यहाँ पे आपको क्लियर नजर में आ रहा है। अब इसी वीडियो के लिए मुझे वो इफेक्ट जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोल वाई करके। और यहाँ पे उसको सबसे पहले नाम दे देता हूँ लाइट वन। और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ गाइस। अब मुझे क्या करना है, इस लेयर के ऊपर इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको जाना है नॉइज के अंदर, नॉइज और ग्रेन के अंदर। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फ्रैक्टल नॉइज। अब फ्रैक्टल नॉइज के अंदर जो फ्रैक्टल टाइप है वो मैं चूज करने वाला हूँ यहाँ पे टर्बुलेंट स्मूथ। और जो हमारा नॉइज टाइप है वो हम रखेंगे सॉफ्ट लीनियर, यही रखना है। अब उसके बाद जो मेरा कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू है मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ 88। और ये जो मेरा वैल्यू यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ -3 के आसपास। प्लस मेरा कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1.1 का। और जो मेरा ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे मैं स्केल और स्मॉल ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ 2200 का। सो कुछ ऐसा इफेक्ट मेरे लिए जनरेट होगा। अब मुझे लाइट में क्या चाहिए, स्टेडी नहीं चाहिए। अभी अगर मैं इसको मूव करता हूँ मेरा लाइट एकदम स्टेडी है, जो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कंटिन्यूअस मूवमेंट वाला लाइट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इवोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो एक अच्छा खासा इफेक्ट ये इवोल्यूशन मेरे लाइट के लिए यहाँ पे जनरेट कर रहा है। दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने ब्राइटर पिक्सल बहुत कम रखा हुआ, मैंने ग्रे स्टोन यहाँ पे यूज किया, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का यहाँ पे यूज किया। आप जितना इसको कम या ज्यादा करोगे उतना ही क्या होगा, आपका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यूज के अंदर चेंज आएगा। तो ये आपको अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कम कर देता हूँ -8 के आसपास। आप यहाँ पे वैल्यूज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। और इसको भी थोड़ा मैं कम करके लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अप्लाई कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली रोटेशन चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 रहता है, वो अभी मैं के लिए अप्लाई कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, जो इवोल्यूशन वाला ऑप्शन है उसकी स्टॉप वॉच के ऊपर ऑल्ट करके लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे टाइम का। टाइम इंटू में यहाँ पे कर रहा हूँ 120, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हो, तो ये मैंने ओके कर दिया है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली बाय डिफॉल्ट रोटेशन में रहेगा। आप देख रहे हो कंटिन्यूअस इसके अंदर रोटेशन जनरेट हो रहा है, लाइट का इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस लाइट को शेड देना है। तो वापस उसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, कलर करेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको टिंट लेना है। और टिंट में जो आपका ऑप्शन है मैप व्हाइट टू, वहां पे व्हाइट का शेड आपको चेंज करके आपके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायर्ड लाइट है वो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं ये कलर चूज कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं ये सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और इस लेयर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ लाइट 2 के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला काम, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और इसका जो हमारा बाकी सारे चीजें अभी के लिए सेम, पहले हम शेड चेंज करते हैं। जो टिंट वाला इफेक्ट डाला है उसमें मैप व्हाइट टू जो था, वहां पे मैं जाके कलर मेरा शेड चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैंने पर्पल शेड यहाँ पे डाल दिया है। दूसरा चीज, मुझे अभी इसका इवोल्यूशन थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, 2 बार ई प्रेस करना है आपको। तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है मेरा इवोल्यूशन का, मैं 120 की जगह पे अप्लाई कर देता हूँ 220। तो ये भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और इनका जो ब्लेंडिंग मोड है मुझे चेंज करना है ऐड के अंदर। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी ये इफेक्ट जनरेट हो रहा है। अगर मैं लेयर को सोलो करके दिखाऊं तो ये मेरा लेयर कुछ इस हिसाब से दिख रहा है। और अब अगर लाइट के साथ देख रहे हैं तो बहुत ही इस तरह से दिख रहा है। तो अब हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। दूसरी चीज, आगे जाने से पहले हमेशा मैं आपके लिए क्रिएटिव इजी, जिसके लिए आपको प्लगइन्स या टेम्पलेट की जरूरत ना करनी पड़े, वैसे ट्यूटोरियल्स लेके आता हूँ, वैसे आइडियाज लेके आता हूँ जो आपके लिए मतलब बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो या जिसका बजट कम हो, जो लो एंड पीसी यूज कर रहा है या हाई एंड पीसी यूज कर, सबके लिए ये ट्यूटोरियल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना हर एक ट्यूटोरियल के ऊपर आपकी ड्यूटी भी बनती है और हमारे लिए अप्रिसिएशन भी बनता है। तो ये जरूर कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट गाइस।
सो अभी जैसे गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंगली हमारा लाइट लीक इफेक्ट जनरेट हुआ है। और सबसे बेस्ट अगर आप ऑप्शन देखोगे, जब आप टाइमिंग मैनेज करते हो, यहाँ पे देखो, जब ये द वुमन वॉचिंग समथिंग ऑन आउटसाइड, उसी टाइम पे यहाँ पे बहुत ही बेटर तरीके से ब्यूटीफुल लाइट जनरेट हो रहा है। इट्स लाइक गॉड रेज और समथिंग, इट्स फीलिंग गुड, और एक पॉजिटिव वाइब जैसे आ रहा हो, वैसा एक इफेक्ट लाइट लीक का हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो अगेन आई एम मेंशनिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और कमेंट भी जरूर करना कि आपको ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।